3:05 हो चुके हैं एंड मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई मेंबर रहता है तो उसको जल्दी से मैसेज कर दें ताकि वो भी सेशन में आ जाए। अच्छा मेंबर्स, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं पहले। सर मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन प्रॉपर है? जी 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 हामिद भाई, आवाज स्क्रीन दोनों प्रॉपर है। मैं जी एक मिनट लाइव भी इसको कर देता हूँ, जी जी लाइव का लिंक भी सेंड कर देता हूँ। जी ठीक। ओके लीडर्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा। सर आज हमारी मीटिंग में माशाल्लाह जज़ाकल्लाह पार्टिसिपेंट चेक करें 40 पार्टिसिपेंट है, ठीक है। और हमारी टीम चेक करें सर कितनी है, ठीक है। तो सर आप लोग एक बात ना मेरी याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपको ना ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आएगी, ठीक है। सर ऐसा दौर ना कभी भी नहीं आएगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक कहें, ठीक है। ऐसा दौर कभी भी नहीं आएगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक कहें। वो किस लिए, अब देखें आज की मीटिंग में हमारे पार्टिसिपेंट हैं 40, ठीक है। 40 पार्टिसिपेंट है हमारी मीटिंग में। अमूमन पार्टिसिपेंट कितने होते हैं? कम से कम हमारे 100 होते हैं, 100 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन मेंबर सिंसियर नहीं है खुद के साथ। अब जो लोग मीटिंग में नहीं आए वो लर्निंग नहीं करेंगे। अगर वो लर्निंग नहीं करेंगे वो सीखेंगे नहीं, सीखते नहीं हैं, उनकी टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं बनती है। बाद में उनका एक एक्सक्यूज़ होता है कि जी मेटाफोर्स तो फ्रॉड है, मेटाफोर्स में इनकम नहीं होती, हमें 2 मंथ हो चुके हैं, हमें 2 वीक हो चुके हैं, हमें इनकम नहीं आ रही। तो मेरे भाई कैसे इनकम आपको आएगी? आपको जब बताया गया है कि सर आप लर्निंग सेशन, कम से कम लर्निंग सेशन को मिस ना किया करें, ठीक है। अब आपसे मेरा प्रॉमिस है सर, आज आप लोग जो आए हैं ना इस मीटिंग में, इसको ज़रा एक्टिव होकर सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। उसके अलावा जो मेंबर्स इस मीटिंग में आज नहीं आए, ठीक है, उनका एक्सक्यूज़ यही होगा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक नहीं है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाके देख लें, ठीक है, हर कोई आपको वहाँ पे डीमोटिवेट ही करेगा। अब देखें नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसमें कभी भी आपको लोग ये नहीं कहेंगे ठीक है जी ये फील्ड ठीक है। अब लोग ना 2 से 3 किस्म के आपको यहाँ से मिलेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा सर, कभी भी ना ऐसा इंसान नहीं होगा, जो हर इंसान कामयाब नहीं होगा यहाँ पे। अब देखें जो मीटिंग्स में आते हैं वो सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग करते हैं, लर्निंग करने के बाद वो अर्निंग करते हैं। अब जो मीटिंग में नहीं आते सर, बाद में उनके लैम एक्सक्यूज़ होते हैं कि जी मेटाफोर्स तो इनकम नहीं दे रहा, मेटाफोर्स से हम इनकम नहीं कर सकते। उसके अलावा आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर लोग यहाँ पे नाकाम क्यों होते हैं। अब बेसिक जो हमारा आज का मीटिंग का टॉपिक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा ये था कि हाउ वी कैन गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इन मेटाफोर्स। अब इसको 2 तरह से ले सकते हैं कि हम यहाँ पे कामयाब कैसे होते हैं, और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे नाकाम कैसे होते हैं। क्योंकि कामयाबी का आपको राज पता चल जाए तो उसका अपोजिट भी आपके सामने मौजूद होगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम यहाँ पे नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने आपको ऊपर एक बात क्लियर कर दी कि सर आप जितने बड़े भी आप लीडर हैं, आपकी 10 की टीम है, 1000 की टीम है, जितनी भी आपकी टीम है ना, आपको हमेशा यही होगा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे जी नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक नहीं है, इसमें आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके माइंड में आपका क्रिस्टल क्लियर आपका गोल होना चाहिए कि मैंने कामयाब होना है और मैं होके रहूँगा, ठीक है। अब कुछ एक्सक्यूज़ होते हैं, मेंबर्स कहते हैं हम कामयाब नहीं हो पाते, हमें क्या करना चाहिए, उसकी सारी डिटेल्स आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो एक बात मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब दूसरी बात को मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ कि सर कभी भी ना हर इंसान यहाँ पे कामयाब नहीं होगा। कभी भी आपको हर किस्म का इंसान फेस करने को मिलेगा। अब देखें हर किस्म का इंसान मतलब ये कि आप देखें आपका पहला दिन है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका दूसरा दिन है, तीसरा है, आपका 1 वीक है, 2 वीक है, जितनी भी देर हो चुकी है आपको ज्वाइन किए हुए, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका अगर फर्स्ट डे है ना, आप स्टेटस लगाएंगे कि जी मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो जल्दी से आएँ, मेरे साथ ज्वाइन करें, आप भी यहाँ से अच्छी इनकम करेंगे। जब आप पहले दिन ये स्टेटस लगाते हैं, पहले दिन अपनी प्रोफेशनल डीपी लगा के अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं। उस वक्त आपकी असल दौड़ स्टार्ट होती है। वो क्या कहते हैं, ये तो काम फेक है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, इससे नहीं होता, ये नहीं होता। मेरे भाई आप देखें दुनिया का मुझे कोई ऐसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिखा दें जिसके पास नेटवर्क नहीं है, ठीक है। वो आपको जो मना कर रहे होते हैं ना, आप उनसे पूछें,
वो कह रहे होते हैं ना कि हाँ ये फ़लाँ कंपनी आई थी वो बंद हो गई थी, फ़लाँ आई थी। आपके फ्रेंड्स काफ़ी होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, हर किस्म का इंसान आपको इस तरह का मिलेगा, ठीक है। वो कहेगा ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ये स्कैम होते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। मिलेंगे आपको ऐसे लोग, ठीक है। आप सिंपल उनसे 2 से 3 क्वेश्चन करें, भाई आपको पता है डिसेंट्रलाइज क्या होता है? उसका आंसर मैं 100% कह सकता हूँ उसको नहीं पता होगा। दूसरा पूछें, आपको पता है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या होती है? उसको पता है? वो 100% मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ उसको नहीं पता। तो सर वो खुद नाकाम है, उसके बैकग्राउंड देखें, उसका फैमिली बैकग्राउंड नाकाम है, तो आप क्या क्यों उनकी बातें सुन रहे हैं? ठीक है, लोगों की बातों की परवाह ना करें, आप खुद को देखें, ठीक है। आपने कामयाब होना है, आपने लोगों की परवाह नहीं करनी, लोगों का काम है बातें बनाना, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी ठीक नहीं कहेंगे। अच्छा सर, ये इसके लिए सॉरी, एक्चुअली ना हमारा घर थोड़ा सा सड़क पर है और गाड़ियों का ज़रा शोर आ रहा है बाइट से, ठीक है, तो ये मैनेज कर लीजिएगा ऐसे ही। अच्छा, मैं आपके साथ नहीं शोर नहीं आ रहा, नहीं कोई शोर नहीं आ रहा। जी जी, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि सर नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी लोग ठीक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब जो रिलेटिव्स आपको मैसेजेस कर रहे होंगे जी ये तो स्कैम है, ये तो नहीं काम करेगा, तो आप उनको सिंपल 2 से 3 क्वेश्चन करें। वर्किंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं, उनको पूछिए एनएफटी क्या होता है, उनको पूछे मेटावर्स क्या होता है। या मेटावर्स आप छोटा प्रोजेक्ट नहीं है मेरे भाई, मेटावर्स गेमिफिकेशन में बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और फोर्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने से गुजर रही है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ये लोग बाद में पछताएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैक्सिमम ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा साइड पे चला गया, बैक आते हैं। और यहाँ पर ना हर इंसान जो भी ज्वाइन करता है आपके सामने, ठीक है, आपको हमेशा नाकाम लोगों की ही मिसाल देंगे। अब देखें, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिज़नेस, स्टार्ट करने के बाद आपको कहेगा जी मेरा फ़लाँ दोस्त ने काम किया था जी, वो तो नाकाम हो गया था, टीम नहीं बनी उससे। सर आप उनके मुंह पे मारें, उनसे 2 बातें बताएं उनको, भाई देखें आप नाकाम हो गए तो मैं क्या करूं, मैं तो कामयाब होने के लिए ज्वाइन हुआ हूं ना। अब देखें जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना आप लोगों के सामने, अब जितने भी बड़े आप लीडर्स को जानते हैं, उनको भी ऐसी डिफ़िकल्टीज स्टार्टिंग में फ़ेस करने को मिली थी, ठीक है। उनको भी ये सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ मिली थी, स्टार्टिंग में मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं, ठीक है। बस एक बात मेरी नोट रखिएगा, स्टार्टिंग के 3 वीक जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3 वीक बिल्कुल नाजुक हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल नाजुक का मतलब ये है कि सर देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाले लोग आपको मिलेंगे। आपको हलाल हराम वाले बहुत सारे मिलेंगे, कहेंगे जी हराम है, ये है वो। बहस तो करनी ही नहीं है सर, ऐसे लोगों से बहस बिल्कुल ना करें। दूसरे बाप को मिलेंगे जी उसने ज्वाइन किया था, उसको तो कुछ मिला नहीं, ये तो स्कैम है, वो भी चले जाएंगे। उसके अलावा आपको कहेंगे जी ये काम ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी भाग जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों की आपने परवाह नहीं करनी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। लोग आपको कभी भी कामयाब लोगों की मिसाल नहीं देंगे। अब देखिए, आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको हमेशा नाकाम लोगों की ही मिसाल देंगे। कामयाब लोगों की कभी आपने ये खुद सोचें कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको कहेगा कि फ़लाँ बंदे ने वो नेटवर्क मार्केटिंग वो फील्ड ज्वाइन की थी, वो कामयाब हो गया। आपको हमेशा डीमोटिवेट करने वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहें, आपने खुद इनको फेस करना है, ठीक है। अगर आप इनको फेस करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ सर, क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना, यहाँ पे दिल लगा के मेहनत करें, ठीक है। और हाँ, लोग मान जाते हैं, ठीक है, लोग जो ज्वाइन करते हैं ना आपके साथ, वो टाइम ज़रूर लेते हैं, मान जाते हैं, और हमेशा हर इंसान कामयाब नहीं होता, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है ना, तो सर आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको जो मीटिंग्स दी जाती हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, आपको बताया जाता है कि सर ये टारगेट कंप्लीट करें, आपको बताया जाता है कि सर ये ऐसा करें, आपको हर चीज़ बताई जाती है। अब मेंबर्स पता क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स फेसबुक पे जब पोस्टिंग का टाइम होता है, फेसबुक पे जा रहे होते हैं, पोस्टिंग करने के वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उनसे कंफर्ट जोन दूर ही नहीं होता, क्विट इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते होते हैं, ठीक है। सर कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपने मेहनत करनी है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले मीटिंग में भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं सर, 18 से 28, 18 से 25 से 26 साल तक की उम्र, यही आप लोगों की उम्र है। यहीं पर आपने स्ट्रगल कर ली, यहीं पर आपने मेहनत कर ली, तो आप पूरी की पूरी ज़िंदगी कामयाब हैं, ठीक है। सारी ज़िंदगी आपकी नस्लों तक बैठ के खाएंगी अगर आपने एक अच्छा नेटवर्क बना लिया, और बना सकते हैं। शर्त क्या है, क्विट नहीं करना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर, स्टार्टिंग के जो 3 वीक होते हैं ना, सबसे नाजुक होते हैं, ये
सबसे नाजुक, सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा फीमेल को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मसला बनता है। कह रहे हैं कि मैं ये काम करती हूँ, मेरा नंबर वायरल हो रहा है, मुझे लोग तंग कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, ये वो काफ़ी मसाइल बनते हैं। ठीक है, तो यही बात है ना, मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में क्विट नहीं करना आपने। स्टार्टिंग वाले 3 जो वीक होते हैं ना, वो थोड़े से नाजुक होते हैं। जब आपका नेटवर्क बनता है ना सर, आप तो अपने ख्याल से अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिज़नेस आपको वो आपको दिला सकता है जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। ठीक है, अल्लाह ताला जब आपको देंगे ना, वो अपनी हैसियत से देंगे, लेकिन आप जब मांगते हैं आप अपनी हैसियत से टोयोटा होंडा वगैरह ही मांगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आप मांग सकते। ठीक है, और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, बाकी जिनके ड्रीम्स बड़े हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और हम करके रहेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि सर मिलेगा आपको उतना ही जितना आप चाह रहे हैं। अब मेंबर्स पता क्या करते हैं, वो एक मेंबर को ज्वाइन करवा लिया, 2 को ज्वाइन करवा लिया, 3 को ज्वाइन करवा लिया, क्या होगा कि मैंने तीसरे को ऐड करवाया, मुझे $5 मिल जाएंगे, चौथे को करवाया 5 मिलेंगे, 6। सर नहीं, निकलें बाहर। ये काम आप अपना नेगेटिव पॉइंट है ये आपका, इसको आप ज़रा रिमूव करें कि आप अपने विजन, आपको बड़े बड़े गोल सेट करें। ठीक है, जब आपका बड़ा गोल होगा, जब आपको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होगा, आपके माइंड में जस्ट एक बात होनी चाहिए, इनकम मुझे हो या ना हो, मुझे 1 वीक 2 वीक कोई इनकम ना हो, मैंने नेटवर्क बनाना है, मैंने नेटवर्क बनाना। और मैं आपको बता दूं, जब आपका नेटवर्क बनेगा ना तो आप देखेंगे आपको इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ना एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूँ कि जो लीडर्स होते हैं वो ना नाकाम हो जाते हैं कामयाब होने के बाद। अब देखें, आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सर तौसीफ ने भी आपको बहुत बार बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े थे, काफ़ी अच्छी उनकी टीम थी, वो क्विट कर गए। अब ज़रा इन लोगों की ज़रा सुन लें, इन लोगों के ये परमानेंट कामयाब क्यों नहीं रहते सर? क्योंकि ये सीखते नहीं हैं। ये बिज़नेस, मैंने आपको पिछली मीटिंग में एक मिसाल दी थी, अगर आप खुद को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, अगर आप खुद को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको डेली फूड की नीड होती है। सेम ऐसे ही अगर आप बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। आप लोगों के सामने आपके अपलाइंस आपसे ज़्यादा इनकम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सर? उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आप डेली बेसिस लर्निंग सेशन अटेंड किया करें अगर आपने कामयाब होना है। आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं सर, जो लर्निंग सेशंस होते हैं ना, इसको लाजमी अटेंड किया करें, इसको कोई भी मेंबर मिस ना करे। ठीक है, अब 3 बजे जो लर्निंग सेशन होता है इसको लाजमी अटेंड करें। उसके अलावा 8 बजे के लिए आप इतनी आसानी आप लोगों के लिए की हुई है। आप लोग तो बैठे हुए ना साथ, व्हाट्सएप कोई यूज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे भाई ये जो मीटिंग देना है ना, ये काम इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये मीटिंग को पहले अब देख लें, रात वाली ही जो मीटिंग होती है, आप लोग बहुत बाद लोग कह रहे होते हैं जी मीटिंग डेली बेसिस सेम होती है। सर सेम नहीं होती। ठीक है, मीटिंग को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, एक एक चीज़ को नोट करना पड़ता है, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है कि कहीं आपके मेंबर्स को कोई मिस्टेक ना हो जाए। हम उनको अपना बेस्ट से बेस्ट दें। ठीक है, जब आप अपना बेस्ट देते हैं ना तो फिर अल्लाह पाक भी आपको उतना ही अजर देते हैं। तो आप लोग साथ में जो व्हाट्सएप वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं ना, इसको ज़रा बंद करके यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। अब लोग जो स्टार्टिंग में नाकाम होते हैं ना यहाँ पे, अब उनकी ज़रा ये भी कंडीशन सुन लें। सर देखें, आप कोई भी अपना ऑफलाइन काम स्टार्ट करते हैं, आप कपड़े की दुकान खोलते हैं, आप जूते की दुकान खोलते हैं, आप कोई भी ऐसा दुकान अपना काम करते हैं ना, कम से कम आपको ना वहाँ पे 1 या 2 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अब ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग में होते हैं, वो क्विट कर देते हैं। सर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, आप कम से कम वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया 1 वीक 2 वीक, आपको इतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपके पास, उनको आप लीड नहीं कर पा रहे, लोग क्विट कर देते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होता ये काम। तो सर बस यही बात है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने क्विट नहीं करना, हिम्मत नहीं आनी, जस्ट मेहनत करनी है। अगर आप परमानेंट सक्सेस चाहते हैं, डेली बेसिस ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, डेली बेसिस जो आपको गाइड किया जाता है उस पर अमल करें। ठीक है, अब ज़रा और सुने। अब लोग जो बुरा कहते हैं ना आप लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि सर ऐसे लोगों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाना, फजूल लोगों से बहस नहीं करनी, हराम हलाल वाले को उनको कहें ठीक है भाई, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। ठीक है, अब नाकाम लोग जो होते हैं ना, वो उनके पास हमेशा एक डिक्शनरी होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये होता है, मेरे पास वो होता है। वो हमेशा आपको ऐसी ही बातें सुनाएंगे। ठीक है, और सुनाते रहेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टार्टिंग वाले 3 से 4 वीक बहुत ही नाजुक होते हैं। लर्निंग पर फोकस करें, अपलाइंस को फॉलो करें, जैसे जैसे आपको आपके अपलाइन बताते जाते हैं उस पर अमल करें। मैं आपको बताता हूँ आप कामयाब हो जाएंगे।
ठीक है। बस आपको एक बात बता दूं सर, क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना। और जो लोग मीटिंग में नहीं ना आते वो सीखते नहीं हैं, ठीक है, वो सीखते नहीं है, बाद में अर्निंग नहीं करते, बाद में वो लैम एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि सर हमसे टीम नहीं बन रही, हमारे पास मेंबर्स नहीं आ रहे। तो यही एक्सक्यूज़ होते हैं उनके, ठीक है। अब देखें, अब आप मार्केटिंग करते हैं ना, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे दूसरे लेवल पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके, ठीक है। अब आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, आपने $5 लगा लिए, ठीक है। $5 लगाने के बाद आपकी थोड़ी सी टीम ग्रो हो रही है, आपको इनकम होना स्टार्ट हो गई है। आप छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हैं, गोल सेट करने के बाद आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। बाद में मेंबर्स जो मीटिंग में नहीं आते वो छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमसे ये काम नहीं होता। जो मीटिंग में आते हैं वो इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके माइंड में ना ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें, आप कोई मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं ना सर, हर इंसान कामयाब होना चाहता है। एक एक इंसान आपको अच्छी खासी एक टीम दे सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि आप उसको लीडर बनाएं, उस टीम उस मेंबर पर आप मेहनत करें। अब लोग क्या करते हैं, वो मेंबर्स को ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं। तो सर ये गलती आपने नहीं करनी। मेंबर को ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ना नहीं है, वो इंसान आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री दे सकता है। अब देखें ना, मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उसको एक सेशन अटेंड करवा देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, बाद में नए मेंबर्स की तलाश में चले जाते हैं, ठीक है। वो जो मेंबर ज्वाइन करवाया होता है वो डीमोटिवेट होता रहता है, अंदर ही अंदर कुछ न सो उसके दिल में बातें आती हैं, बाद में वो छोड़ जाता है, ठीक है। तो ये काम आप ना करें। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने कामयाब होना है, ठीक है। मैंने कामयाब होने के साथ मैंने लाखों की टीम बनानी है, टीम बनाने के बाद लाखों ऐसे लोगों को मैंने कामयाब करना है जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे भाइयों को मैंने कामयाब करना है जिनके घर में जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, ठीक है, जो 4 साल यूनिवर्सिटीज़ में वेस्ट करने के बाद 3 कागज़ डिग्री के लेने के बाद इतनी लंबी लंबी जॉब्स की लाइनों में लगे होते हैं, उन लोगों को आपने कामयाब करना है। ये आपका माइंड में होना चाहिए। और ऐसी बहनों को आपने रोज़गार देना है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, ये जो आपके माइंड में होनी चाहिए। लोग, मैं आपको बता दूं, लोग बातें करेंगे, आपको कामयाब होना कोई भी नहीं देख सकता। आप देख लें, आपकी फैमिलीज आपको इश्यूज़ आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको घर में बहुत सारी उनको इश्यूज़ आते होंगे, जी मैंने नहीं करना, आपने हर टाइम मोबाइल में रहता है, ये करता है। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, वही लोग आपको दाद दे रहे होंगे, ठीक है। बस बात बताने का मकसद ये है कि सर लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी आपने, ठीक है। और यहाँ पर ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल रहे होंगे जो ज्वाइन कर रहे होंगे, कह रहे होंगे जी हमारे साथ ना कोई करिश्मा हो जाए कि हमारे पास बस मेंबर्स आते जाएं, ज्वाइन करते जाएं, मेंबर्स आते जाएं। पहले कुछ भी नहीं करते, बैठे होते हैं जी, 1-2 पोस्टिंग कर दी, मेंबर्स आते जाएं। तो मेरे भाई ऐसे मेंबर्स नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, खुद पे मेहनत करें, खुद पे फोकस करें, अपनी कमियां दूर करें। अब लोग हमारे अभी मैं मैम का नाम तो नहीं मुझे पता, वो मेंबर्स ग्रुप में मैसेज कर रहा था कि सर हमारे पास टीम नहीं आ रही, मेंबर्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। तो सर मैं आप लोगों को बता दूं, सर आपका ना जो आप मेंबर को लीड कर रहे हैं वो मेथड गलत है। आप देखें, आपको 2 वीक हो चुके हैं, 3 वीक हो चुके हैं, आप खुद को देखें आप कैसे लीड कर रहे हैं। आपके पास कोई भी मेंबर आता है, सबसे पहले आप क्या सेंड करते हैं, उसके बाद आप क्या सेंड करते हैं, कैसे आप उसको लीड करें, क्या प्रोसेस है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आपके बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही 3 वीक 4 वीक, तो सर सिंपल आप उसको मीटिंग में लेके आएँ, आपके मेंबर को हम गाइड करेंगे। आप लोग ना खुद मीटिंग में आते हैं तो मेंबर आपके कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो बात बताने का मकसद ये है कि सर मीटिंग को मिस ना किया करें। अब जो लोग मीटिंग में नहीं ना आते, ये लोग बाद में पछताएंगे और यही लोग नाकाम होंगे, और बाद में यही लोग आपको कह रहे होंगे जी ये सिस्टम तो नहीं ठीक, इस सिस्टम से आप इनकम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे और आपने इन लोगों की परवाह नहीं करनी। जो साथ आपके चलता है उसको लेकर चलें, इंशाल्लाह उसको कामयाब करवाएंगे हम कामयाब हो के रहेंगे, इंशाल्लाह हो के रहेंगे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, इंशाल्लाह हमारी टीम भी इधर है, और एक पीक लेवल पर लेके जाएंगे। जो लोग आते हैं वो साथ चलेंगे। अब देखें, सर ने आपको सर तौसीफ ने आपको शायद बताया था कि देखें 210-12 डायरेक्ट मेंबर हैं, उनके काम कितने कर रहे हैं जी, काम जस्ट और जस्ट बिजनेस स्टार्ट करें तो वो लोग पहली बार तो नहीं सर सॉरी एक सेकंड, पहली बात तो वो लोग कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो वो लोग कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मज़ा पता क्या होता है, एक टेढ़े इंसान को सीधा करना।
अब ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा। मैं ग्रुप में वॉइसेस करता रहता हूँ, ग्रुप में काफ़ी बार मैंने ऐसी वॉइसेस की हैं, सर तुसी भी करते रहते हैं, अब्दुल जब्बार भाई ने भी काफ़ी बार की हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे पास एक मेंबर आते हैं ना, जब उनको बताते हैं कि भाई मेटाफोर्स ज्वाइन करें, स्टार्टिंग वाली उसकी वॉइस पता क्या होती है, नहीं 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 मैंने तो ये करना ही नहीं है, ये हराम है, यानी कि लैम एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उनके पास। लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आता है ना, एंड वाली वॉइस होती है, जी मैं ठीक है मैं करता हूँ, मैं ऐप इंस्टॉल करता हूँ, आप लोगों के सामने मौजूद है। तो सर ये होती है नेटवर्किंग, ये होती है एक लीडर की पावर। तो लीडर आपको बनना है तो ये मज़ा होता है कि एक टेढ़े इंसान को सीधा करने का, जब आपको वो कहता है कि नहीं करना। जब आप किसी मेंबर के पास जाते हैं, ठीक है, मेंबर के पास आप गए, वो कह रहा है कि जी चलें ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सर वैसे तो मज़ा ही नहीं है। काम करें तो आपको मज़ा आना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अजीब किस्म के लोग मिलेंगे। मैं मार्केटिंग कर रहा था, मेरे पास ऐसे आ गया कि भाई आप रिश्ता करवाना चाहते हैं तो बताएं, ये बहुत सारे ऐसे मुझे मिले, ठीक है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि सर इस फील्ड में ना ऑफलाइन बिजनेस से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो जो इंसान आपको मना कर दे ना, उसको मनाना कैसे है, वो ये जो बात होती है ना, ये लो आपको कामयाब करती है, ठीक है। अब जो आपको रिजेक्ट कर दे ना, आप उसको, अब दो बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये कि कोई जब आपको रिजेक्ट करता है ना, उसको आप रिएक्ट ना करें उस पर, उसको रिस्पॉन्ड करें, यानी कि आप उससे इतना कामयाब होकर दिखाएं वो आपको खुद पछताए, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, जी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, चलें ये दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो बैक आते हैं। आपने अब काम क्या करना है, आपने मेंबर्स को मीटिंग में लेके आना है। कैसे लेके आना है वो आपको मैं गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। आपने खुद कोशिश करें, ना गाइड करें, कोशिश किया करें मेंबर्स को मीटिंग में खुद ही लेके आया करें। उसके बाद प्लान, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, आपने खुद प्लान नहीं दिखाना। बाद में आप लोगों को कहेंगे जी हमसे टीम नहीं बन रही, सिंपल आप उनको उस मीटिंग में लेके आएँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर मैंने आपको पहले भी बताया कि रात को वक्त डेली बेसिस खुद को इवैल्यूएट किया करें कि मेरे इतने कॉन्टैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, इतनों को मैंने आज लीड किया, इतने कॉन्टैक्ट मेरे इजाफी हुए हैं, उसके अलावा कल का टारगेट मेरा ये होगा। ये सारे छोटे छोटी बातें हैं ना, ये आप इन पर अमल करें। अब देखें सर, जो बड़ा जहाज़ होता है ना, जो बड़ा जहाज़ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छेद से पानी के वो डूब जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, इन पर आप अमल करें, छोटी छोटी जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं इन पर अमल करें, ठीक हो गया। उसके अलावा कामयाबी सर ऐसे नहीं मिल जाती। अब अगर आपने ये ज्वाइन किया ना इस सिस्टम को, तो आपके माइंड में ये होगा जी मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने $5 लगा लिए, मैंने 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मैंने यहाँ पर मिलियनर बिलियनर बन जाना। तो सर ये पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम लगेगा, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं ये स्टार्टिंग वाली ही मेहनत है, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी नस्लों तक ये सिस्टम चलेगा और आपकी पूरी की पूरी नस्ल समझ सकती है। बात बताने का मकसद ये है कि सर मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। आपको खुद पे ना इतना फ़ख्र होना चाहिए कि जब आप रात को सो रहे हो ना, तो अंदर ही अंदर से फीलिंग आ रही हो, जी हाँ यार मैंने आज इतनी मेहनत की है कि हाँ मैंने ठीक कर रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल मैं खुश हूँ अपने काम से। अंदर ही अंदर से आपको आवाज़ आएगी। ऊपर से आप जैसे मर्ज़ी कही जाएँ, जो मर्ज़ी हो, लेकिन हर इंसान के अंदर अंदर एक टीचर ज़रूर होता है, वो आपको बता रहा होता है। जब आप अपने अपलाइन के पास जाते हैं ना कि जी मेरे टीम नहीं बन रही, अंदर ही अंदर से आपको वो कह रहा होता है कि भाई फेसबुक पे जाकर पोस्टिंग करें, ठीक है। फेसबुक पे जाकर अगर पोस्टिंग करें, आप अपने खुद उस टीचर को इतना मजबूत कर लें कि जब आप फेसबुक पे जाके, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, आप फेसबुक पे वीडियोस देख रहे होते हैं, टिकटॉक स्नैक वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो इंसान आपको अंदर से कह रहा हो कि भाई ये गलत कर रहा है तू, अगर ये तेरा काम नहीं है, तूने कामयाब होना है तो कामयाब हो कर दिखा इनको, इसको छोड़, जाके पोस्टिंग कर, अपना काम कर, ठीक है। तो ये पावर होती है विल पावर, इस तरह आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो नाकाम इंसान होता है ना सर, वो हमेशा वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। जो नाकाम इंसान होता है ना, आप देख लें जितने भी नाकाम इंसान हैं, आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जितने भी नाकाम इंसान हैं हमेशा वो करते हैं जो अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं करते जो उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। वो कभी भी नहीं करते जो उनके लिए ज़रूरी होता है। तो आपने काम क्या करना है, आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए आपका बिज़नेस ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ये सब कुछ छोड़ दें, मैं नहीं कह रहा कि ना करें, ठीक है। मुझे पता है, मैं अपना बताऊँ ना, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, मैं ऑल टाइम मार्केटिंग करता हूँ, उसके साथ एक दो काम मज़ीद स्टार्ट कर रहा हूँ, बिज़नेस ही। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी, आप ग्रुप में देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। वो टॉपर से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के वो बेचारे क्या कर रही हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कल को आप भी या मैं भी उनकी लिस्ट में जाएं।
कम से कम कुछ ना कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करें और मेहनत करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, अगर आप क्विट करने नहीं करने का वादा आप करते हैं ना मेरे साथ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3-4 मंथ के अंदर आप अच्छा खासा नेटवर्क बना जाएंगे। ठीक है, आपको हमारे जैसे 2-3 भी डायमंड लीडर मिल गए ना तो आपकी टीम बन जाएगी, और इंशाल्लाह वो टीम आपको पूरी की पूरी, अगर आप समझ रहे हैं कैसी इनकम आपको होगी। ठीक है, और एट दी एंड मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ। सर आपने देखें, आपने चाबी देखी होगी, कोई भी आपके पास कार है, गाड़ी है, कुछ भी है, आपने उसके चाबी के साथ ना एक छोटा सा वो छल्ला सा होता है। ठीक है, अब चाबी क्या होता है कि उसका वो छल्ले का उसके साथ कोई काम नहीं होता, चाबी वैसी ही होती है। ठीक है, उसके साथ उसका कोई काम नहीं होता। तो अगर आप चाबी अगर कहे जी उसको मुझसे उतार दें, इसका मेरे साथ कोई काम नहीं है, सारा काम तो मैं करती हूँ, मैं अगर किसी में गाड़ी में लगती हूँ तो गाड़ी चलती है, अगर आप उसको उतार देंगे ना तो ठीक, मैं आपसे प्रोमिस कर रहा हूँ, ठीक 1 मंथ के अंदर वो चाबी आपकी गुम हो जाएगी। ठीक है, अब वो जो छल्ला है ना सर, वो आपका अपलाइन है। आप जितने भी लीडर बन जाएं, जितनी भी आपकी टीम बन जाए, जैसे भी आप हो जाएं, अपलाइन से ज़रूर कांटेक्ट में रहें। ठीक है, क्योंकि सर आपका अपलाइन ही आपको कामयाब करवा सकता है। आप भले ये सोचें कि मुझे डॉलर्स बाई करने आ चुके हैं, मुझे बाइनांस यूज़ करना आ चुका है, मुझे लीड बनानी आ चुकी है, मुझे ये पता लग चुका है मेंबर्स को काइल कैसे करना है, लेकिन सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको उस इंसान की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान चाहता है कि आप कामयाब हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, इन पर आपने अमल करना है। अब आपको मैं टारगेट, मॉर्निंग रूटीन के टारगेट रिपीट कर रहा हूँ, इस पर अमल करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अब समझ लें कि मीटिंग का सारा निचोड़ है, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए वो ये ज़रा बात ज़रा सुन लीजिएगा। आपको मीटिंग में लेके आना है। ठीक है, अगर आपका पहला दिन है, 2 दिन है, 1 वीक है, 2 वीक है, जितने भी आपको ज्वाइन हो चुके हैं, जितनी देर भी आपको हो चुकी है, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं पता मेटाफोर्स का। ठीक है, आपको एक कुछ भी नहीं पता, आपने माइंड में बस ये रखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई मेंबर आता है, सबसे पहले 3 क्वेश्चन करें, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, पहले कोई एक्सपीरियंस, उसके बाद अपना नाम बता के उसको कहें भाई मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर सेव करें। पहला काम ही आपका नंबर, आपने तो पहले ही करना है, नंबर सेव करवाएं। नंबर सेव करवाने के बाद उसको, अगर तो आप खुद को इस काबिल समझते हैं कि मैं उसको डिटेल दे सकता हूं, तो आप उसको डिटेल दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको अंदर ही अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं भाई, अंदर वाला टीचर आपको बता रहा है कि नहीं जी आप डिटेल नहीं दे सकते, अगर आप डिटेल देंगे तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, तो आप सिंपल उसको कहें भाई कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिज़नेस को करने से पहले आपको उसको सीखना होता है, और बिज़नेस को सीखने के लिए हमारा रात 8 बजे एक सेशन होता है, आपने उस सेशन अटेंड करना है। बस सेशन में आप लेके आए सर, आपके सेशन उतने ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते जाएंगे। खुद को हम इंशाल्लाह डेली बेसिस इंप्रूव कर रहे हैं, डेली बेसिस जो हमारी कमियां होती हैं वो दूर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ ना कुछ आपको हर बार नया ही सीखने को मिलेगा, उसको सेशन में लेके आएँ। उसके अलावा प्रोसेस को फॉलो करना है, एकदम से नहीं सब कुछ कहना कि भाई आज सेशन में अटेंड करें। अब देखें, मैं जब ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करता होता हूँ ना, अब मेंबर्स को मैंने मैसेज करना, अस्सलाम वालेकुम भाई डिटेल्स बताएं क्या काम करते हैं, वो 3600 मैसेज सेंड कर देता है। वो सर ये नहीं करना आप लोगों ने, हमारी टीम में भी कुछ मेंबर्स करते होंगे, तो आपने ये काम नहीं करना, प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले थोड़ी सी बातचीत करें, थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा फ्री हों, थोड़ा सा हंसी मजाक करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रैक पे लेके आएँ, उसके मीटिंग में लेके आएँ। मीटिंग के बाद वो आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो जुड़ जाएगा हमारे साथ। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जुड़ चुके हैं, ऐसे ही आपके साथ होगा। अब दूसरी बात, वो मेंबर्स आएंगे कहाँ से? मॉर्निंग टारगेट आपको रिपीट कर रहा हूँ, सुबह फर्स्ट टाइम आपने 10 से 15 जॉइन मेंबर्स को टारगेट करना है। कैसे करना है? फेसबुक से पोस्ट कॉपी करके आपने सेंड करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरी बात, अगर आप ऑल टाइम मार्केटिंग करते हैं तो सर आपको अच्छे से पता है कि 2-3 व्हाट्सएप होनी चाहिए, 3-4 व्हाट्सएप में आप अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छे खासी आपके पास मेंबर्स आ सकते हैं। दूसरी बात, दोपहर को जो कुछ काम भी कर रहे हैं पार्ट टाइम, ठीक है, दोपहर को सर आप अनजॉइन मेंबर्स को टारगेट करें, पोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, मेंबर्स के पास खुद जा सकते हैं। इसी तरह शाम को, इसी तरह रात को सोने से पहले। और मुझे बताइएगा लीड आपके पास कैसे नहीं आती। डेली बेसिस आप टारगेट रखें, कम से कम मैंने 50 लोगों से डील करना है सर। अगर आप लोगों के साथ मिलेंगे ना, डेली बेसिस आप नए नए लोगों के साथ मिलेंगे, उस वक्त आपको पता होगा कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, कैसे कैसे नमूने यहाँ पर बैठे हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी लोग ना बहुत सियाने होते हैं, ठीक है, ये बात हकीकत है। पाकिस्तान के लोग बहुत सियाने होते हैं, वो कोई ना नई आपको बात सुना रहे होंगे, तो आपने उनको टैकल करना है। कोशिश करें उनको मीटिंग में लेके आना है, ठीक है। जब मीटिंग में आएंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके अलावा टारगेट जो आपको मैंने बता दिए हैं, आपकी कम से कम 5 से 6 फेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए। फेसबुक आईडीज़ के
एक यानी कि एक नंबर पर 5 जीमेल, एक जीमेल पर आपकी एक आईडी बन जाएगी। घर में यार देखें ना, आप देखें आपकी फैमिली में कोई किसी ना किसी मोबाइल हर किसी के पास है, ठीक है। आप उसका मोबाइल पकड़ें, उसके मोबाइल पे जीमेल बना के अपने मोबाइल में उसका कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बाद उस जीमेल पर आप आईडी बनाएं। आईडी बनाने के बाद जो न्यू आईडी है, एक आईडी में एक दिन में 5 ग्रुप और 5 पोस्ट, एक ग्रुप में एक पोस्ट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। 1-2 मंथ के बाद आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी आईडी है तो आप अच्छी खासी पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, इन पर आपने अमल करना है, ठीक है। एट दी एंड एक बात मैं आपको और बताऊंगा सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्विट नहीं करना। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, ये 3 साल भी आपको कुछ नहीं ना आता, एक मेंबर भी ज्वाइन नहीं होता, आप अपलाइन को फॉलो करते जाएं, स्टेटस लगाते जाएं, मुझे बताइएगा, फिर मुझे आपको बताइएगा सर मेरी टीम नहीं बनी, आप झूठ बोल रहे थे। सर टीम बनेगी आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना, आपको टारगेट दिया ना सर ने 500 प्लस स्टेटस यूज़ करें। मैं आपको अपना बता दूँ, मेरे 475 हो चुके हैं तकरीबन, ठीक है। लोग स्टेटस देख के कहते हैं कि भाई कैसे करना है मुझे बताएं। जॉइन मेंबर्स मुझे डिटेल देने आए थे, अभी मेरे साथ जो काम कर रहे हैं। तो ये होती है पावर, ठीक है। तो अपलाइंस को फॉलो करते रहें, ठीक है। लर्निंग सेशन, कोई भी मेंबर कभी भी लर्निंग सेशन नहीं आपने मिस करना, कुछ भी हो जाए लर्निंग सेशन में हर बार आप कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। लर्निंग सेशन कोई भी मेंबर मिस नहीं करेगा। लर्निंग सेशन आप डेली बेसिस अटेंड किया करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डेली बेसिस टारगेट अचीव करें। अगर आप काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आप इसको भी करें। सर डेली बेसिस टारगेट आप अचीव करते जाते हैं ना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ सर आपकी टीम बनेगी, ठीक है। जब आप मेहनत करते हैं, आप अपना 100% देते हैं ना, फिर अल्लाह पाक भी आपको उसका अजर देंगे। और मैं आपको बता दूं, आपकी मेहनत करना एक सेकंड भी ज़ाया नहीं होगा। जस्ट होप्स ऑन अल्लाह एंड वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। एंड थैंक यू सर। तो सीफ कंटिन्यू करें, काफ़ी टाइम हो गया है। जी जी, काफी टाइम हो गया। बस लास्ट में 1-2 कमेंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा। तो आपने